क्या लाहौर कलंदर के प्रीमियम बॉलर्स ने बॉल टेम्परिंग कर दी है? ये जो लाहौर वर्सेस कराची के मैच के दौरान लास्ट ओवर में ये जो ड्रामा हुआ है, 5 रन की पेनल्टी पड़ी है भाई साहब, जिसकी वजह से नया बॉल आजम खान अपने हाथों से चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के नया बॉल उठा के देता है रऊफ टेपिए को। चल बेटा टेपिए, ये नया बॉल पकड़। ऑलमोस्ट नया बॉल ही होता है, सेमी न्यू बॉल कंपैरेटिवली। आप 20वें ओवर की बॉल की कंडीशन को देख लें या कोई 10वें 12वें ओवर की बॉल की कंडीशन को देख लें तो ऑलमोस्ट जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो हालत हुई हुई थी बॉल की, जिसकी वजह से बॉल टेम्परिंग ही कहेंगे भाई साहब, अभी तक कोई ये सामने बात आई नहीं है, लेकिन 5 रन की पेनल्टी तभी बूथे पे पड़ती है आपके, जब आपने बॉल की कंडीशन के साथ छेड़छाड़ की हुई होती है। और ये अंपायर ने कहा है, अंपायर ने यही बात कह के ही बॉल चेंज की है, जो कि अंपायर के साथ जाके हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब थोड़ी सी बहस कर रहे थे। पहले तो मुझे ये लगा कि यार बॉल ना काफ़ी ज़्यादा रफ हो गई है, जिसकी वजह से ये बॉल चेंज करना चाह रहे हैं। बैटर्स ने थोड़ी सी ऐसी को बात की होगी या अंपायर्स ने देखा होगा बॉल की कंडीशंस को कि यार बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया भाई स्टैंड्स में जाके, या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है बॉल के साथ। मुझे ऐसा लगा पहले, जिसकी वजह से मैंने कहा कि भाई शाहीन शाह अफरीदी लड़ रहा है कि भाई हमें यही बॉल चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लाहौर कलंदर को फ़ायदा था अगर वो पुराने बॉल के साथ ही बॉलिंग करते हो। जिस हिसाब की कंडीशंस बनी हुई अभी, वैसे मैं कंडीशंस में भी एक अलग से पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, लेकिन अभी जरा बॉल पे ही रहते हैं। तो लाहौरी चाह रहे थे ये कि यही पुराना बॉल रहे और रऊफ टेपिया जिस हिसाब से कुट खा रहा था उसके लिए वही बॉल ही बेहतर था। लेकिन भाई साहब नहीं, वो जो बॉल की कंडीशन खराब हो चुकी थी, इसी वजह से अंपायर ने शाहीन मेरे दोस्त को दफा किया, चल बेटा तू निकल यहाँ से, और आजम खान को बुला के उसकी मर्जी के सामने डब्बा आगे रख दिया, ब्रीफ केस आगे रख दिया कि भाई अपनी मर्जी से बॉल उठा और फिर उसी के बाद अपनी मर्जी से छक्के मार। वो अलग बात है, फिर आजम खान तो साइड पे हो गए, लेकिन आगे बदला निकाल दिया अब्बास अफरीदी ने। वैसे तो यार यकीन करो डूब मरने का मकाम है रऊफ साहब का, भाई प्रीमियम बॉलर बने फिर रहे हैं। ये तो भाई साहब बने ही T20 के लिए। ये जो लाहौर कलंदर की फैमिली वाला चूरन बिक रहा है ना, ये तो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो आतिफ राणा पता नहीं क्या क्या, मुझे सही से नाम भी याद नहीं है, और पहले आकिब जावेद साहब होते थे, वो भी यही बातें करते थे कि भाई शाहीन और हारिस, ये तो भाई साहब हमने T20 के लिए ना ऐसे हमने एक सांचा बनाया पहले, ठीक है, और उसके अंदर हमने इन दोनों को डाल के T20 लिख दिया था कि भाई T20 के हमें 2 बॉलर चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर से फिर ये 2 T20 के नमूने निकले और फिर अब हम इनको ना अपने लाहौर के अंदर की फैमिली में शामिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते थे हमारे आकिब जावेद साहब, और यही T20 के बॉलर्स अब जगह जगह जलील करवाते फिर रहे हैं। ठीक है, आज शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कर दी, आज ऊपर से आपको पता है तगड़ी किस्म की बॉलिंग उसने पावर प्ले में ही ठीक ठाक आउट कर दिए। 4 राउंड मेरा ख्याल है आज वो बंदा करके गया, उसकी बॉलिंग अच्छी थी। और जिस हिसाब की कंडीशन, आप जरा कंडीशन पे आ जाएँ, क्योंकि ये जो माशाल्लाह से PSL की मैनेजमेंट है, इनको तो यकीन करो मेरे सामने बिठा दो और मेरे हाथ में कोई अच्छा सा कोई डंडा पकड़ा दो, बस मैं यही कह सकता हूँ। उससे ज़्यादा आगे मैं फिर कुछ कहूँगा तो फिर विवट हो जाएगा। बात दरअसल यूँ है कि भाई एक ही ग्राउंड में पहले तो, उसके बाद एक ही विकेट पे ये धड़ाधड़ मैचेस करवाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप मैचेस में रन्स देख सकते हैं। और आप बॉल का जो डिग्री है ना वो नोट किया करो, जैसे फास्ट बॉलर्स की पेस बता रहे होते हैं, स्पिनर्स की भी पेस बता रहे होते हैं, वैसे स्पिनर्स का टर्न भी बता रहे होते हैं कि इतने डिग्री टर्न हो रहा है। आज मैंने यकीन करो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वाइड बॉल में कुछ 6.5 डिग्री टर्न देखा है, जिस पे फ़खर जमान साहब स्टंप आउट हुए हैं। वो मेरा ख्याल है 6.5 डिग्री का टर्न था वो वाला, ये मैंने पहली दफ़ा देखा T20 क्रिकेट में, ठीक है। चलो रेड बॉल में तो भाई इससे भी ज़्यादा होता है, वो तो समझ भी आती है। वहाँ पे तो आपको पता है जब टेस्ट मैच में 80 ओवर बॉल पुराना हो जाएगा तो वहाँ पे तो स्पिन होना ही होना है, समझ आती है बात की। लेकिन यहाँ T20 में ये हालत हुई पड़ी है, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस की वजह से। ये भी नहीं था कि बॉल पुराना हो गया था, पहले ओवर में फ़खर जमान आउट हो गया था आज, ठीक है। पहले वैसे उसकी शॉट बिल्कुल ही चवली थी, पहले ही ओवर में वो शहजादा निकल के ट्राइयाँ मार रहा है, वो भी अलग बात है कि उस बंदे की गलती थी वहाँ पे, लेकिन 6.5 डिग्री का टर्न भी भाई साहब को मजाक नहीं है। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारी PSL की मैनेजमेंट को, जिस नल्ली को ये नहीं पता कि भाई अब आप लीग करवा रहे हो, इसमें आपने ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं रखी हुई। जैसे आकिब जावेद साहब वो इंग्लैंड के सामने स्पिन ट्रैक बना के डाल देते हैं, वो 4 दिन पंखे लगा के खड़ा देते हैं विकटों के ऊपर ताकि फुल ड्राई हो जाए, ताकि इतना बड़ा हमें ब्रेक मिले और हम आराम से 1-साइडेड मैच जीत जाएं, साजिद कटप्पा को डाल के और नुमान अली को डाल के। भाई साहब ये लीग हो रही है, यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, और उस टाइम पे जहाँ पे 7 IPL भी हो रही है, जहाँ पे 200 रन मजाक हो रहा है और 200 रन मजाक में चेज भी हो रहा है। आज भी भाई साहब 200 रन 17-18 ओवर में मेरा ख्याल है चेज हो गया, और कल भी मेरा ख्याल है RCB ने को 15 ओवर में चेज कर दिया था, 212-15 पता नहीं कितना चेज है, मुझे सही से याद नहीं है। तो ये देखो ना कि जहाँ पे IPL में इतनी अच्छी और एंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही है, लोग वो बैठ के देखेंगे या इस PSL को जहाँ पे ना क्राउड है ना कुछ है, ऊपर से आप इतने घटिया किस्म के मैचेस करा रहे हो, इतनी गंदी विकटें बना के आपने दे दी हैं। और विकटों का भी क्या कसूर है मुझे बताओ? एक विकेट पे जब आप 3-3 4-4 मैचेस रगड़ोगे बगैर थोड़ा सा भी उसको रेस्ट दिए, फिर उस विकेट बेचारी का क्या ही निकलना है उसके अंदर से। और ये मजाक आपको आगे मजीद देखने को मिलेगा। और ये तो अभी लाहौर है जहाँ पे वैसे बड़ी ट्रू विकेट्स होती हैं, बड़ी मतलब इंटरटेनिंग मैचेस होते हैं, छक्के पड़ रहे होते हैं, 200 रन भी पड़ जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जब आप कराची में जाओगे तब आपका क्या बनेगा मुझे तो ये बताओ, जहाँ पे और भी ज़्यादा कंडीशन, स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद मिलती है वहाँ पे,
और जैसे जैसे वहाँ पे विकेट पुराना होता जाएगा फिर वहाँ पे क्या बनेगा। अभी शुक्र है इन्होंने कराची में कुछ मैचेस कम रखे हैं, लाहौर में फर्स्ट हाफ रखा है, फिर कराची में चले जाएंगे। इतनी देर में लाहौर में जितना बहुत थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा सारे मुंह उठा के लाहौर में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही भाई साहब, ये पीएसएल में जितने भी नल्ले भर्ती करके रखे हुए हैं इन्होंने, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई साहब एंटरटेनमेंट अब जो बैठ के टीवी पे जाहिर सी बातें देखना रह गया ना। ग्राउंड में तो आप जा नहीं सकते कि ग्राउंड में आप बैठे हुए हैं, चलो जी आपने लाइव प्लेयर्स को भी देख लिया, या फिर आपने अपने फेवरेट प्लेयर को लाइव छक्का मारते हुए देख लिया या लाइव आउट करते हुए देख लिया, मतलब आपको थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाती है। ऊपर से इतना क्राउड बैठा होता है, आप थोड़ा बहुत एंटरटेन हो ही जाते हो। वो भी नए बंदे के लिए, जो रेगुलर जाके लाइव मैचेस देखते हैं उनके लिए भी ये आम बात हो जाती है। फिर वो अच्छी क्रिकेट ही देखना चाहते हैं कि ग्राउंड में भी उनको अच्छी क्रिकेट मिले। लेकिन यहाँ तो टीवी पे अच्छी क्रिकेट नहीं मिल रही, ग्राउंड में क्या घंटा मिलेगी। ग्राउंड में तो खैर अभी वैसे ही बैन हुए हैं, वहाँ तो भाई एक्टर्स वगैरह सारे उनकी मौजें लगी पड़ी हैं, वो बड़े मज़े से जाके अपनी फेक एक्टिंग करके दिखा रहे होते हैं जैसे कोई पता नहीं बड़ी कोई तगड़ी किस्म की लीग चल रही है। बिल्कुल ही मैं कहता हूँ घटिया किस्म का इस टाइम पे माहौल बना हुआ पीएसएल में। ब्रॉडकास्टिंग देख ले तो जितने कीड़े निकालने बैठेंगे उतने कम होंगे इसमें। बाकी पीएसएल की मैनेजमेंट पे बात करें, उनकी जितनी गलतियां हैं उस पर तो यकीन करो मैं 5-6 वीडियो हो जाएंगी, मैं बैठा रहूंगा कल तक यहाँ पे बैठ के वीडियो में बोलता रहूँ, उनकी गलतियां खत्म नहीं होने वाली। खैर भाई साहब अभी जरा मैच पे बात करते हैं। थोड़ी बहुत जो हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिली है, स्पेशली जो लाहौर कलंदर ने तगड़ा किस्म का कमबैक मारा है। अभी यकीन करो मैं टेम्परिंग की बात ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सही से कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी बिना पर ही ये बात कर सकता हूं क्योंकि अंपायर ने 5 रन की पेनल्टी दी है, और वो तभी लगती है जब आप बॉल टेम्परिंग करते हो या बॉल के साथ कुछ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते हो। और वैसे भी लाहौर के बारे में कुछ बातें वैसे भी गर्दिश कर रही हैं कि कल उनके मेरा ख्याल है कि होटल में कुछ बंदे शंदे मिलने के लिए आए हुए थे कुछ प्लेयर्स के साथ। ये भाई साहब ये मामला मुझे कुछ अच्छे लग नहीं रहे कहीं से भी, और जो मिलने आए हैं वो भी कोई रात को 10-11 बजे 12 बजे वाला कुछ सीन इस तरह का कुछ बता रहे हैं। ये फिर भाई साहब कल तक ये सारी सिचुएशन जो भी है क्लियर हो जाएगी। लाहौर कलंदर ने मर मर के कोई 128 रन बनाया इस विकेट के ऊपर। ठीक है विकेट थोड़ी मुश्किल थी, अच्छा खासा टर्न मिल रहा था, लेकिन लाहौर कलंदर ने भी बिल्कुल ही घटिया किस्म की बैटिंग की। थोड़ी सी कोई अब्दुल्ला शफीक ने आके कोई अच्छी झलक दिखाई है, कोई जरा अच्छी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहा था, वरना तो जितने भी आए हैं सारी फजूल किस्म की बैटिंग करते हुए लप्पे घुमाते हुए मार्केट से शार्ट होते गए। कराची किंग्स भाई साहब 128 के चेस में बिल्कुल ही रिंग रिंग के पहुंची है, को मर मर के पहुंची है। वो भी मैं यही कहूंगा सारा क्रेडिट जाता है हारिस रऊफ टेपिया के ऊपर, क्योंकि जहां सारे बॉलर 4 की 5 की इकोनॉमी के साथ रन खा रहे हैं, वहां हमारा ये टेपिया 12-13 रन की इकोनॉमी के साथ रन खाता है। 4 ओवर्स पूरे नहीं कराए इस बंदे ने, और ये बंदा 13 की इकोनॉमी के साथ 13.5 की इकोनॉमी के साथ ऑलमोस्ट रन खा के खड़ा हुआ है। और अभी कलंदर के कुछ फैंस ये बातें करेंगे कि वो जो लास्ट में पेनल्टी लगी है वो ना लगती तो हारिस रऊफ बचा जाता। भाई कैसे बचा रहता, 3 बॉलों के अंदर अंदर वो बंदा 9 रन खा लेता है, और इसमें भी एक आउट शामिल है, मतलब 2 बॉलों के अंदर बेसिकली। एक पहली बॉल पे अब्बास अफरीदी चौका मार रहा है, दूसरी बॉल पे छक्का मार रहा है, यानी अब्बास अफरीदी जैसा टेल का बैटर भी आगे हारिस रऊफ हमारा प्रीमियम बॉलर। हाँ जी किधर हो लाहौर वालों, बताओ ना जरा अब कहाँ है तुम्हारे वो प्रीमियम बॉलर। वो जी हमारा 150 वाला टेपिया है, वो आराम से कौन से बचवा जाता है। 3 बॉलों के अंदर अंदर मैच खत्म करके साइड पे हो रहता है ये टेपिया। मैं तो यकीन करो यही बात कर रहा हूँ बार बार कि 15 भी होते ना फिर भी इसके बस की नहीं थी। अब जरा बात करते हैं आज के दिन के पहले मैच पे जो कि गुजरा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस हैदराबाद। द किंग्समैन हैदराबाद के खिलाफ, जो कि उनके ओनर भाई साहब बेल्टे शल्टे लेके एंट्रियां मार रहे होते हैं, और उनकी टीम यकीन करो रेंगती फिर रही है ग्राउंड के अंदर। कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो उनका, वो पैसों से मैं कहता हूँ सारे पैसे ही लुटा दिए उसके ऊपर। जी हमारा सैम अयूब बस हमने ले लिया और अब खत्म है, इसके बाद सैम अयूब नहीं, हमने 1 साइड करके मैचेस जितवा के साइड पे मारना। सैम को तो मेरे हिसाब से यही प्रेशर खाया जा रहा है कि मैं 13 करोड़ में कैसे बिक गया हूँ। अभी तक हमारे पीएसएल की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी वही हो गया ना, तो वो उसको मेरा ख्याल है यही बुखार आया पड़ा कि भाई मैं 13 करोड़, मुझे तो समझ ही कोई नहीं आ रही। वो इसी प्रेशर में इसी टेंशन में उस बंदे से बैटिंग ही कोई नहीं हो रही। बाकी हैदराबाद की तो माशाल्लाह से किसी खिलाड़ी पे बात कर ही नहीं सकते आप, एक के बाद एक नल्ले ही भरे पड़े हैं। थोड़ा सा हम जरा कोयटा के प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि शामिल हुसैन ने एक बार फिर से भाई साहब 50 लगा दी है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उस बंदे के बैटिंग स्टांस के ऊपर बातें हो रही थी कि भाई आप जरा गिर के खेल रहे होते हैं, आप जरा थोड़ा बॉडी आपकी गिर जाती है, जरा उठ जाती है, इस तरह आप खेलने लग जाते हो, थोड़ा ऐसा खेलोगे तो बेहतर हो सकता है। अगले ने मैं कहता हूँ ऐसे रख रख के मारी हैं उस जर्नलिस्ट के कि भाई हाँ अगर मेरे से 2 इनिंग्स में रन नहीं हुए तो अब आप ऐसे बातें कर रहे हो कि भाई मेरे स्टांस के मसले हैं, मैं जरा गिर के खेलता हूँ। मैंने पूरे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, वहाँ मेरा स्टांस भी ठीक था, मेरी बैटिंग स्टाइल भी ठीक थी, सबको हर चीज़ पसंद आ रही थी। अब मैंने 2 इनिंग्स अच्छी नहीं खेली तो किसी को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन भाई साहब वो पहली इनिंग में भी 50 करके जाता है, और जब तक वो बंदा खड़ा होता है मैच 1 साइडेड होता है। पहले मैच की बात कर रहा हूँ, और आज फिर भाई साहब बैक टू बैक विकेट्स गिर जाती हैं हसन नवाज के साथ, यही बंदा पार्टनरशिप लगा के। वैसे हसन नवाज ने भी अच्छी बैटिंग की, आज वो भी बंदा 50 करके जाता है। इन्हीं दोनों की ही पार्टनरशिप की वजह से ये को 170 प्लस कर जाते हैं। खैर भाई साहब हैदराबाद पे तो यकीन करो बात करने को दिल ही नहीं कर रहा, मतलब जितना उन्होंने ऑक्शन में बैठ के इंटरटेन किया हमें पैसों के साथ, और उसके बाद जो उनके ओनर हैं उन्होंने, वो भी बड़ा इंटरटेनिंग कैरेक्टर है बेसिकली, तो इंटरटेनमेंट फुल प्रोवाइड करते हैं वो। लेकिन जो उनकी टीम है
वो बिल्कुल जलील करवा रही है। और इनकी कॉम्बिनेशन को, इनकी टीम को देख के लगता भी नहीं है कि ये आगे भी पीएसएल में कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में? बेसिकली वो जो बॉल टेम्परिंग वाला सीन है, हारिस रऊफ वाला, और जो भी हिसाब किताब है भाई, अपनी अपनी राय फेंको कमेंट सेक्शन में। और टेपिए के बारे में अच्छे अच्छे जुमले आने चाहिए मेरे पास। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।